हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ राज एंड आज हम देखने वाले हैं वेरीलॉग में टाइप्स ऑफ वेरीलॉग ऑपरेटर्स। ये हमारा ट्यूटोरियल 3 है और वेरीलॉग सीरीज में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो जैसे कि जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, लाइक सी हो गई या फिर पाइथन हो गई, या जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं, उन सभी में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें जो यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं वो, क्योंकि हमें किसी के इक्वल प्रूफ करना है या कोई कंडीशन बतानी है या फिर किसी को असाइन करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें भी हमारे कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। लाइक फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये तो आपको पता ही होगा, आपने कई लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। लाइक एडिशन है, जो कि ऐड करता है दो आर्ग्यूमेंट्स को। सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अब देखो डिवीजन, ये डिवीजन जो करता है ये डेसिमल के बाद की वैल्यू जो है नहीं बताता है। बेसिकली डेसिमल के पहले वाली वैल्यू ये बताता है। एक है मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है कि जहां तक भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वहां तक वो डिवाइड कर देगा एंड जो बचा हमारा वो पार्ट वो आंसर में दे देगा। यानी कि पॉइंट के बाद का आंसर एक तरीके से कह सकते हो, बट जितना रिमेनिंग पार्ट होता है यानी कि रिमाइंडर, बेसिकली रिमाइंडर देता है हमारा मॉडुलस, एंड जो डिवीजन है वो क्वोशेंट देता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। एंड देन उसके बाद आते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो हमारे कंडीशन में यूज होते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बताते हैं। एक तो इक्वल टू, जब हमें इक्वल किसी के प्रूफ करना हो या इक्वल हमें चेक करना हो तो हम डबल इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल इक्वल टू। ठीक है, और ये हमारा नॉट इक्वल टू, जब हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तब। ये लेस देन और इक्वल टू, देन फिर ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो वन बाय वन हम इन सभी ऑपरेटर्स को जो है वेरी लोग पर लैंग्वेज के थ्रू एक बार एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नोट। बेसिकली ये पार्ट जो है हमारा, इसे आप अगर एग्जांपल समझेंगे तो थोड़ा सा अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि इसी की तरह हमारे पास एक और होता है बिटवाइज। ये हमारा लॉजिक चेक करता है बेसिकली पूरा ओवरऑल, एंड वो बिट्स चेक करता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये सिंगल एंड है इसमें, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स। एंड बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज नॉट, एंड बिटवाइज एक्सनोर। ठीक है, एंड इसके बाद एक फिफ्थ नंबर वाले ऑपरेटर्स हैं हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स में भी लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट है, लॉजिकल राइट शिफ्ट है। ये क्या है कि वन बाय वन एक एक करके बिट जो है शिफ्ट करता रहेगा, एक बिट या दो बिट शिफ्ट करता रहेगा। एक ये अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट है या फिर अर्थमेटिक राइट शिफ्ट है। ये जो दो ऑपरेटर्स हमारे सिस्टम वेरिलॉग में यूज होते हैं, वेरिलॉग में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के शिफ्ट हैं इसमें, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। एंड इसके बाद आते हैं हमारे रिडक्शन ऑपरेटर्स। रिडक्शन ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे जो लॉजिक है उसको रिड्यूस करने के काम आते हैं। लाइक हम अगर दो हमारे पास इनपुट हैं उनका एंड करना है, एक सिंगल आउटपुट दे देंगे। हम्म, ये बेसिकली ये बिटवाइज ऑपरेटर की तरह ही होते हैं, रिडक्शन ऑपरेटर्स। एंड फिर आते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो दो तरीके के असाइनमेंट हमारे पास हैं, एक है ब्लॉकिंग असाइनमेंट और एक नॉन ब्लॉकिंग। इन दोनों में इम्पोर्टेंस डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए। नॉन ब्लॉकिंग जो है हमारा, बेसिकली अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट हैं और एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का इनपुट है, एक वेरिएबल का आउटपुट दूसरे, एक स्टेटमेंट का आउटपुट दूसरे स्टेटमेंट का इनपुट है, तो बेसिकली ये एक दूसरे को जो है इफेक्ट नहीं करते हैं। जो ऑपरेशन होनी है वो हो जानी है, बट इसमें करते हैं, इसमें एक साथ हमारी जो है असाइनमेंट होती है। यानी कि एक साथ होगा इसमें, और बट इसमें जो है हमारा एक साथ नहीं होता, उसमें हर क्लॉक साइकिल पर होता है। एक क्लॉक साइकिल दूसरे क्लॉक, एक ऑपरेटर हमारा शिफ्ट होगा, दूसरे क्लॉक साइकिल पर दूसरा होगा। तो एग्जांपल्स हम समझेंगे इसको, और ये दोनों ही हम ऑलवेज ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, बट हमारा ब्लॉकिंग ही हम जो है ऑलवेज ब्लॉक के बाहर यूज कर सकते हैं। ये वाला हम
सिर्फ ऑलवेज में करते हैं। एंड एक लास्ट ऑपरेटर्स है हमारे पास, कॉनकैटिनेशन या फिर रेप्लिकेशन। कॉनकैटिनेशन हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर्स है एक तरीके से, यानी कि दो लॉजिक को एक तरीके से कॉनकैटिनेट करना। लाइक टू है, 10 हम बाइनरी में टू लिखते हैं, और एक है हमारे पास 3 11। अगर दोनों को ही कॉन्कैटिनेट करना है तो हमारा लास्ट लॉजिक बनेगा 1110, यानी टू और थ्री दोनों ही कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। एक ही रेप्लिकेशन है, बहुत कम यूज होता है ये। यानी कि जैसे कि 3 ए लिखा है तो ये ए का जो लॉजिक है, ए के जो बिट्स हैं वो 3 टाइम्स जो रिपीट हो जाएंगी। तो लास्ट में अगर हम समरी में देखना चाहें तो हमारे पास अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, रिलेशनल है। एंड जो बाकी के हैं हमारे बहुत ही कम यूज होते हैं। लाइक कॉन्केटेनेशन, इसका तो होता है कॉन्केटेनेशन का तो, एंड रिडक्शन हमारा इतना यूज नहीं होता है। तो ये हमारे एसेंशियल जो हैं कुछ ऑपरेटर्स थे। एंड एक बार नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इन्हें वन बाय वन जो है देखेंगे। लाइक सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज होते हैं, या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज होते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक करके वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।